हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। माय नेम इज सुमित शर्मा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहे हैं, बस आपको लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा गुस्सा आएगा मेरे पे। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मे बी यू विल रियलाइज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, जो बहुत ही रेयर एस्पिरेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज द रीजन कि उनकी तैयारी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। सो a lot of people, a lot of aspirants who are preparing for UPSC, उनको ये नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट पर और उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के ऊपर कितना फोकस देना है। So, for understanding what is more important and what is less important, which subject should command the maximum importance in our daily plan, in our weekly plan, in our monthly plan, और हमारे annual plan में हमें किस सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए। न्यूज़पेपर में अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं तो कौन से सब्जेक्ट के आर्टिकल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सब सवाल बहुत ज्यादा प्रिपरेशन को कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। नाउ इन दिस वीडियो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप समझोगे कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बेसिक बातें अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन एंड मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स, जब उनको ये बताया जाता है कि उनको तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये सब करना था, दे गेट सरप्राइज्ड बिकॉज उनकी प्रिपरेशन जो है वो कम समय में बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिव हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। सो वी आर गोइंग टू सी द मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस, और कुछ चीजें आपको सरप्राइज करेंगी यहां पर। आई एम गोइंग टू प्रॉमिस दैट टू। आई होप आपको ये चीज पता होती है कि मेंस की तैयारी जो है वो पहले करनी चाहिए। अगर आप सही टाइम पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम 12 महीने लेकर, some of you must be preparing while being in class 11th 12th. For everybody this is relevant because this is what is going to tell you कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। So in this video what we are doing is, हम 2013 से 2024 यूपीएससी के मेंस में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस चीज का वेटेज एनालिसिस कर रहे हैं। ये आपको पिक्चर क्लियर कर देगा कि जीएस पेपर 1 2 3 4 चारों एग्जाम्स में कौन सा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट बहुत इजी टू डू है और उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सरप्राइज फॉर यू इफ यू हैव नॉट सीन दिस ऑलरेडी। 2013 से लेके 24 तक आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, टोटल हमने कर दिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल जीएस पेपर 1 में। अगर इसको हम सबको मान के चले, दिस इज हिस्ट्री ओनली, राइट। यहां तक ये इंडियन हिस्ट्री है, दिस इज वर्ल्ड हिस्ट्री। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन जीएस पेपर 1 इज इंडियन सोसाइटी, राइट, बिकॉज ये बहुत इजी टू डू सब्जेक्ट है। ज्यादा क्वेश्चंस किसके पूछे जा रहे हैं? ज्योग्राफी के पूछे जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे गॉड सब्जेक्ट्स। दे आर सो इंपॉर्टेंट, देयर सिग्निफिकेंस, देयर इंपॉर्टेंस इज क्लियरली विजिबल। सो ज्योग्राफी इज वन सच सब्जेक्ट एंड इंडियन सोसाइटी, अगर आप अच्छी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, सोशल इश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, दिस बिकम्स वेरी इजी टू डू पोर्शन ऑफ द सिलेबस। नाउ सी 92 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, इंडियन सोसाइटी से 76। उसके बाद हिस्ट्री में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री और ऑलमोस्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है आर्ट एंड कल्चर। सम ऑफ द इयर्स यू विल सी आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से कम पूछे गए हैं। ज्यादा जोर किस पे लगाते हैं बच्चे? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, टोटल क्वेश्चन आस्क्ड हैव बीन ओनली 12 और रीसेंट तो आपको बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 1 या 0, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन 3 देखे गए थे 2017 में एंड 5 देखे गए थे 2013 में। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, लेकिन अब करके जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, यू कैन सी 19 टोटल क्वेश्चन। सो वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सो क्या अभी अगर जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन इस हिसाब से हो रही है? यू हैव टू बी ऑनेस्ट, राइट दिस डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर स्लाइटली भी यू आर सरप्राइज्ड बाय एनीथिंग इन दिस वीडियो, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड देन ऑल्सो गोइंग इनटू डेप्थ
कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब एक्सरसाइज करते ही नहीं है, सीधा उठाते एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दो, सीधा उठाओ बुक लिस्ट बता दो बस, एंड वी विल स्टार्ट रीडिंग। ऐसा नहीं होता, एंड दिस इज द रीजन दैट यू ऑलवेज स्टे डिपेंडेंट ऑन समवन। आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर नॉट गोइंग टू टेल यू दिस, रीजन बीइंग देन यू बिकम वेरी अवेयर स्टूडेंट, यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि सर ये वाला क्यों कर रहे हैं, वो वाला क्यों नहीं कर रहे, एंड सो ऑन। सो दिस इज जीएस पेपर 1। आगे कंटिन्यू करते हैं सरप्राइज को। ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी बेहद जरूरी हैं, लेकिन हिस्ट्री एज अ होल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसमें बाइफरकेटेड भी आपको पता लग गया। आगे चलते हैं जी, जीएस पेपर 2 पे आ गए। व्हाट इज विच वन इज द गॉड सब्जेक्ट? इट इज पॉलिटी। वेरी क्लियरली 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस पॉलिटी से आए हैं, गवर्नेंस में से 50 हैं, सो पॉलिटी और गवर्नेंस में से 150। तो क्या हमें इस सब्जेक्ट को एकदम मास्टर कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। 54 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सोशल जस्टिस से 36 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सो अगेन इट बिकम्स वेरी क्लियर कि किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना टाइम दें, कौन से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स में भी कौन से सब्जेक्ट पे कितना पोर्शन डेडिकेट, कितना टाइम डेडिकेट करना है, दैट बिकम्स वेरी क्लियर। इसको संभाल के रखना। इस वीडियो को, इस पीडीएफ को आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बिगिनिंग योर प्रिपरेशन, तो कुछ फ्री रिसोर्सेज, यूपीएससी की एनसीईआरटी सिलेबस, कट ऑफ, ये सब कुछ भी आपको मिल जाएगा। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको ये सारे फ्री रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। एनसीईआरटी वगैरह पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। जीएस पेपर 3 पे चलते हैं। विच वन इज अ गॉड सब्जेक्ट? नाउ यू अंडरस्टैंड, इट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ना है बहुत ज्यादा। स्टैटिक प्लस करंट, वो 106 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। एंड रीसेंट यू कैन सी, अगर आप रीसेंट, बिकॉज पिछले 4-5 साल को और बेटर तरीके से एनालाइज करना चाहिए, वहां पर आपको मोर और लेस सिमिलर ट्रेंड दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखो 9 8 8 9 8 8 8, कोई भी और सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। देन साइंस एंड टेक we have 45 questions, environment 33 questions, internal security we have 48 questions, and disaster management से सबसे कम 19 questions आए हैं। अब nature of questions कैसे समझ में आएगा, फिर उसके लिए आपको question papers उठा के देखना पड़ेगा, right? And again I am reminding you that mains की preparation सबकी preparation है, prelims interview दोनों की preparation mains की preparation में ही more or less छुपी हुई है। that is very important, that is so important, so make sure आप इसको भी देखो, राइट, कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पे तो सिर्फ नंबर पता लग गया। देन जीएस पेपर 4 एथिक्स सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइडेड होता है, एंड उसमें 80 to 72 ऑलमोस्ट सिमिलर, मोर और लेस। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो जीएस पेपर 1 2 3 4 एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर 2026 27 28 यूपीएससी, द बैचेस आर स्टार्टिंग, दीज आर द नंबर्स। यहां से कुछ फ्री डेमो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट काउंसलर से बात करो, समझो क्या फीचर्स हैं सारे कोर्स के, क्या कुछ आपको कराया जाएगा, किस प्रकार से करवाया जाएगा। उसकी फाउंडेशन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहेगी, एंड स्टैटिक एंड करंट एवरीथिंग, ये तो सब कर लेते हैं। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है और बुक्स कौन सी पढ़नी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, एवरीबडी नोज दैट। बट किस चीज को कितना जोर लगाना है, कौन सी डायरेक्शन के सब्जेक्ट के लिए लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करने के लिए यू कैन गिव अ कॉल ऑन दीज नंबर्स क्विकली। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर मन बन चुका है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल बच्चे 10th 11th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं विद द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। सो योर कंपटीशन इज रेसिंग अहेड एवरी सिंगल डे। मेक श्योर, अगर आपका मन है, पक्का करियर डिसाइड कर लिया है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, दीज आर द नंबर्स यू आर सपोज टू कॉल। गुड बाय।